नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है हम बात करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के सेकेंड पार्ट की। ठीक है, अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें तो पहले पार्ट में जो है हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी। हमने लुइस 16 के बारे में डिस्कस किया था, मैरी एंटोनिटी के बारे में डिस्कस किया था और जो है अभी कई सारी चीजें जो हैं हम कह सकते हैं 10th क्लास वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे काउंट कैमिलियो डी केवर। ठीक है, लेकिन फिलहाल फ्रांस में जो है मोनार्की कैसे खत्म हुई और उसके बाद जो है वो रिपब्लिक बन गया, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो पहली हेडिंग जो है आपकी वो ये है कि फ्रांस एबॉलिश्ड मोनार्की एंड बीकेम रिपब्लिक। ठीक है, तो इसी से आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि फ्रांस एबॉलिश्ड मोनार्की एंड बीकेम रिपब्लिक। फ्रांस में जो है मोनार्की खत्म होती है, फ्रांस रिपब्लिक हो जाता है और इसी के साथ क्या है, लुइस 16 हैड साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पे समझने वाली बात यह है कि एक राजा क्यों चाहेगा कि उसका पावर कम हो जाए। ठीक है, तो राजा कभी नहीं चाहेगा उसका पावर कम हो जाए, वो कितना भी ईमानदार हो। दूसरी चीज ये हमेशा ध्यान रखना, जो ईमानदार है वो कभी राजा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें लुइस 16 की, तो लुइस 16 हैड साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। लुइस 16 ने बहुत दबाव में आने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन साइन कर दिया, क्योंकि थर्ड स्टेट अगेंस्ट में हो गई थी, लोग विद्रोह करने पे उतर आए थे, रिवॉल्ट होने लगे थे, रेवोल्यूशन हुआ जिसकी वजह से, और अब जो है जनता जो थी या हम कह सकते जो पब्लिक थी वो अपने अधिकार जान चुकी थी। ओके, सो यहां पे कह रहा है ही एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ प्रसिया। लुइस 16 पहले साइन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, वो मान लेते हैं, कहते हैं ठीक है अब जो है मैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करूंगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, ये जो है सीक्रेट नेगोशिएशन पे चले जाते हैं। मतलब जो प्रसिया था और जो ऑस्ट्रिया था उसके साथ सीक्रेट नेगोशिएशन होता है, और सीक्रेट नेगोशिएशन में होता क्या है कि अब देखिए जो पास के देश थे, जो इनके देश थे, उनको भी लग रहा था कि अगर फ्रांस में बदलाव आ सकता है, अगर फ्रांस में रेवोल्यूशन हो सकता है, तो हमारी जनता जिस दिन विद्रोह पे उतरेगी तो रेवोल्यूशन यहां भी होगा। अगर फ्रांस में मोनार्की खत्म हो सकती है तो ऑस्ट्रिया और प्रसिया को यह लग रहा था कि हमारे यहां भी मोनार्की खत्म हो सकती है। ठीक है, तो इन लोगों को डर था, ये चाहते थे कि हम अपनी सेना भेजें फ्रांस के अंदर और जो लोग विद्रोह कर रहे हैं उनको दबाने की कोशिश करें, लेकिन उल्टा हो जाता है। इसका प्लान जो है जब तक ये लोग बनाते हैं उससे पहले ही क्या होता है कि जो जो नेशनल असेंबली होती है वो क्या करती है, अप्रैल 1792 में वोट करती है कि वॉर किया जाए या ना किया जाए। उसके बाद क्या होता है कि बहुत से लोग राजी होते हैं कि युद्ध कर दिया जाए। ऑस्ट्रिया और प्रसिया के अगेंस्ट में जो है युद्ध डिक्लेयर कर दिया जाता है। ऑस्ट्रिया और प्रसिया के अगेंस्ट में युद्ध डिक्लेयर होने के बाद जो है, अब यहां पे समझने की यह जरूरत है कि थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स, मतलब बेरोजगारी चरम सीमा पर थी। ठीक है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी, लोग परेशान थे। आपको हमने बताया था कि 23 मिलियन से जो है पॉपुलेशन 28 मिलियन हो जाती है, मतलब लगभग 50 लाख पॉपुलेशन बढ़ जाती है। और जब 50 लाख पॉपुलेशन बढ़ती है तो जमीनें बढ़ नहीं गई थी। इतना बड़ा हम कह सकते हैं उस वक्त, अगर हम देखें 1787 या 1791 के टाइम पे या 1792 के टाइम पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ था, या हम कह सकते बहुत ज्यादा जो आज की डेट में देखते हैं केमिकल्स का यूज करके या फर्टिलाइजर्स का यूज करके हम लोग जो है कम खेत में बहुत ज्यादा फसल उगा लेते, तो ऐसा फ्रांस में कुछ नहीं था। ठीक है, उनकी जो स्टेपल डाइट थी वो थी ब्रेड, वो लोग ब्रेड खाते थे और ब्रेड की प्राइसेस बढ़ रही थी, सप्लाई भी घट रही थी, माल पूरा नहीं पड़ रहा था, लोग इस बात से भी परेशान थे। तो जो वहां का यूथ था उसे ये लग रहा था कि कुछ नहीं तो कुछ से तो अच्छा है कि खाना तब भी मिलेगा सेना के अंदर। ठीक है, ऐसे जीने से सेना में जाके मरेंगे। उसके बाद क्या होता है, थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर्स thronged from the provinces to join the army।
पीपल अगेंस्ट किंग एंड एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर यूरोप। पूरे यूरोप में जो लोग थे वो किंग और एरिस्टोक्रेसीज के अगेंस्ट में थे। उसके बाद इट वॉज सॉरी द मर्साइलीज वॉज कंपोज्ड बाय द रॉजेट डी एल स्ले। उसके बाद जो है क्या होता है कि ये सारी चीजें होने के बाद वहां पे एक सॉन्ग कंपोज किया जाता है जिसका नाम होता है मर्साइलीज, MARSEI, MARSEI LLIES, मर्साइलीज कंपोज किया जाता है और यही मर्साइलीज आगे चलकर फ्रांस का नेशनल एंथम बनेगा। ओके, सो इट वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द वॉलंटियर्स फ्रॉम द मर्साइलीज एज दे वॉक्ड टुवर्ड्स पेरिस। पहली बार ये तब गाया गया जब जो वॉलंटियर्स थे जब वो पेरिस की तरफ जा रहे थे, उस वक्त ये पहली बार गाया गया। The revolutionary war brought losses and economic difficulties for the people। जो revolutionaries war हो रहे थे, ठीक है, जो revolutionaries war हो रहे थे, इसकी वजह से क्या हो रहा था कि लॉसेस भी हो रहे थे, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज आ रही थी लोगों के लिए। देखिए, अगर देश के अंदर हर रोज युद्ध हो या हम कह सकते गृह युद्ध हो जाए तो उससे क्या होगा, अगर सिविल वॉर हो जाए तो उससे क्या होगा कि नुकसान जो होगा वो उसी पार्टिकुलर कंट्री का होगा, जिसकी वजह से है हम कह सकते हैं वहां का जो ट्रेड सिस्टम होगा वो प्रभावित होगा। और अगर ट्रेड सिस्टम प्रभावित हो रहा है, लोग अपने काम पर नहीं जा रहे हैं, तो इससे समस्या क्या आएगी कि हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो धीरे धीरे डाउन होती जाएगी। और युद्ध के टाइम पे पैसा भी लगता है, ठीक है, हमें हथियार चाहिए या हम कह सकते हैं लड़ने के लिए सैनिक चाहिए। तो जिसकी वजह से जो है जो रेवोल्यूशनरी हो रहे थे, कई बार रेवोल्यूशनरी क्या करते थे, बिल्डिंग्स तोड़ देते थे, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। और तो कहीं ना कहीं जो है आफ्टर ऑल जब एंगर होता है, ठीक है, उस समय ये पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है, ठीक है, कहते हैं गुस्सा और आंधी जब चली जाती है तब पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ। तो सेम जो है फ्रांस में हो रहा था। और उसके बाद क्या होता है, मेन वर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट, वीमेन वर लेफ्ट टू कोप विद द टास्क ऑफ अर्निंग अ लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिली। देखिए, जो मेन थे वो या तो युद्ध पर थे या हम कह सकते हैं नेशनल असेंबली के साथ थे या वो रेवोल्यूशन कर रहे थे, ठीक है। महिलाएं क्या कर रही थी यहाँ पे कि वो लोग जो है अर्निंग कर रही थी और बच्चों को संभाल रही थी, घर को संभाल रही थी। कॉन्स्टिट्यूशन जो है जब 1791 में जब बन जाता है, 1791 में जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होता है तब पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है पॉलिटिकल राइट्स या हम कह सकते हैं जो वोटिंग राइट्स दिए वो केवल रिच पीपल को दिए हैं, रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी केवल उन लोगों को दिए हैं। और उसके बाद जो है क्या होता है कि बहुत से क्लब्स बनने शुरू होते हैं, उसमें से एक क्लब था जैकोबियन क्लब्स, ठीक है। और ये जैकोबियन क्लब जो है ये बनता है जैकोबिन क्लब का जो नाम था ये एक एसटी जैकोब, पेरिस में एक चर्च थी उसी के नाम पे जो है नाम दिया गया था जैकोबिन क्लब्स। जब महिलाएं भी पार्टिसिपेट कर रही थी रेवोल्यूशन में, पुअर पीपल भी थे, मिडिल क्लास भी था, लेकिन जो वोटिंग राइट्स दिए गए थे या हम कह सकते हैं जो पॉलिटिकल राइट्स दिए गए थे वो केवल और केवल रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दिया गया था, ठीक है। जो सोसाइटी के अमीर लोग थे उनको केवल दिया गया था। उसके बाद क्या होता है कि वीमेन जो होती है वो अपने क्लब बनाना शुरू कर देती है, महिलाएं जो होती हैं वो अपने क्लब बनाना शुरू कर देती हैं। उसके बाद होता क्या है, मेंबर्स ऑफ जैकोबिन क्लब्स बिलोंग टू लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो जैकोबिन क्लब्स के मेंबर थे वो बहुत लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे, मतलब जो बहुत गरीब तबके के लोग थे वो लोग ये सब काम कर रहे थे। अब देखिए, एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी हम देखेंगे कि चाहे वो आज इंडिया की बात कर ले या कभी भी हुआ, जो नीचे तबके का आदमी होता है, नीचे तबके का मतलब हम कह सकते हैं जो इकोनॉमिक वीक इंसान होता है, जो गरीब इंसान होता है, उसी के लिए सारे खतरे होते हैं। किसी को धर्म का खतरा होता है या किसी को किसी और चीज का खतरा होता है। जो हम कह सकते हैं हायर लेवल का आदमी होता है वो हमेशा अपने एम पर फोकस करता है। एक बिजनेसमैन अगर है तो वो अपने बिजनेस को संभालेगा, या एक पॉलिटिशियन है तो वो अपने पॉलिटिक्स पे ध्यान देगा, कैसे हम खुद की ग्रोथ कर सकते हैं और अपनी पार्टी की ग्रोथ कर सकते हैं। या जो बिजनेसमैन है वो ये देखेगा कि हम खुद की ग्रोथ कैसे करेंगे और अपने बिजनेस की ग्रोथ कैसे करेंगे। लेकिन जो हम कह सकते हैं ना लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उसके पास काम कोई है नहीं, तो वो क्या करता है कि कुछ नहीं तो धर्म के नाम पर ही लड़ा जाए या बहुत से और भी
हम कह सकते हैं चीजें इसमें आ जाती हैं। तो फ्रांस अगर आप पढ़ेंगे, जब भी आप फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं आप कनेक्ट कर जाएंगे कि जो रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो पुअर पीपल हैं जिनकी अर्निंग हम कह सकते हैं बहुत कम है, उनमें और एक रिचर सेक्शन में डिफरेंस कुछ भी नहीं है। बस अगर जब भी आप इन सारी चीजों को देखेंगे तो एक चीज इसमें क्लियर है कि उनका एक एम होता है, उनका एक प्लान होता है कि हमें कहां पे पहुंचना है, हमारा लेवल क्या है, या हम कह सकते हैं कि इस साल अगर हमने इतना अचीव किया तो नेक्स्ट ईयर कितना अचीव करना है। उसी बात पे अगर हम देखते हैं तो यहां जो जैकोबिन क्लब्स में जो लोग थे उसमें कौन थे, देखिए जैकोबिन क्लब्स में कौन थे, शॉपकीपर्स थे, पेस्ट्री कुक्स थे, वॉच मेकर्स थे, प्रिंटर्स थे, एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेज वर्कर। मतलब क्लब्स कौन ज्वाइन करेगा भाई, अगर हम कह सकते हैं किसी पार्टिकुलर का किसी नेता का चमचा बनना है, या हम कह सकते कहीं भी बनना है, तो या तो जो डेली वेज वर्कर्स हैं, या हम कह सकते हैं जो सर्वेंट्स हैं, वही ये काम कर सकते हैं, क्योंकि एक बिजी आदमी उसके पास टाइम ही नहीं होगा कि वो करे क्या। तो सेम कंडीशन जो है फ्रांस में जो है जैकोबियन क्लब जिन्होंने ज्वाइन किया था उनकी भी थी। वो ठीक बात है कि उस समय जो है वहां पर बहुत ज्यादा राजा का हम कह सकते हैं ना कि मोनार्की थी, वो काम नहीं करने देता था, या वो प्रॉपर स्टेपल डाइट प्रोवाइड नहीं करता था। लेकिन इसके बाद भी जब भी आप देखेंगे अ लार्ज ग्रुप अमंग द जैकोबियन डिसाइडेड टू स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप्स ट्राउजर सिमिलर टू दोज वर्न बाय डॉक वर्कर्स नोबल वोर नी ब्रीचेस। इनकी ये ड्रेस होती थी, नी ब्रीचेस, स्ट्रिप ट्राउजर्स ये लोग पहनते थे। ठीक है, उसके बाद जब भी आप देखेंगे यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है सन क्ल्यूटोज। सन क्ल्यूटोज का मतलब होता था दोज विदाउट नी ब्रीचेस। ठीक है, जो नी ब्रीचेस नहीं पहनते थे, ड्रेस होती थी नी ब्रीचेस। ठीक है, तो जो नी ब्रीचेस नहीं पहनते थे उनको बोलते थे सन क्ल्यूटोज। उनको क्या बोलते थे, सन क्ल्यूटोज बोलते थे। उसके बाद जो है रेड कैप जो थी वो सिंबल ऑफ लिबर्टी थी, जो रेड कैप होती थी वो सिंबल ऑफ लिबर्टी थी। देखिए इन समर ऑफ 1792 द जैकोबियंस प्लान्ड टू इंसरेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सियंस एंगर्ड बाय शॉर्ट सप्लाईज एंड अ हाई प्राइस। देखिए 1972 समर का मौसम था और लोग बड़े नाराज थे इस बात से, क्योंकि खाना भी प्रॉपर वे में नहीं आ रहा था और सप्लाई भी जो खाने की सप्लाई भी नहीं आ रही थी और प्राइसेस भी बहुत हाई थे। जिसके बाद क्या होता है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ 10th अगस्त दे स्टोर्म्ड द पैलेस ऑफ द ट्यूलरीज। वो जो पैलेस होता है ट्यूलरीज का उसको तबाह कर देते हैं। उसके बाद जो है मैस्कर्ड द किंग्स गार्ड, किंग का जो गार्ड होता है उसको मार देते हैं, राजा को बंदी बना लेते हैं, राजा को बहुत समय तक बंदी बनाया जाता है। उसके बाद नेशनल असेंबली क्या करती है, नेशनल असेंबली इस बात पर जो है वोट करती है। यहां पे लिखा है हेल्ड द किंग हिमसेल्फ हॉस्टेज फॉर सेवरल आवर्स द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली फ्रॉम नाउ ऑल मेंबर उसके बाद जो है उसके बाद इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन के बाद क्या होता है, फ्रॉम नाउ ऑल मेन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट। देखिए जब राजा को बंदी बना लिया जाता है, राजा को बंदी बनाने के बाद इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन के बाद जो है ये डिक्लेयर कर दिया जाता है अगर आपकी एज 21 ईयर्स ओल्ड है, 21 ईयर है, तो उसके बाद जो है तुम्हारे पास संपत्ति हो या ना हो तुम्हें वोटिंग राइट्स दे दिए गए थे। मेन को वोटिंग राइट्स दे दिए गए थे, लेकिन महिलाओं को अभी भी वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे। न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन। जो नई असेंबली बनी थी, जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली थी, उसको कन्वेंशन कहा गया। याद रखिए CONVENTION कन्वेंशन। ऑन 21 September 1792 इट abolished द मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस रिपब्लिक। ये जो असेंबली है फ्रांस को जो है फ्रांस में मोनार्की को हटा देती है, फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर देती है। कब करती है, 21 सितंबर 1792 21 सितंबर 1792 को जो है ये डिक्लेयर कर देती है कि फ्रांस जो है रिपब्लिक हो गया, फ्रांस में मोनार्की नहीं है। लुइस 16 को जो है सेंटेंस टू डेथ दिया जाता है by a court on the charge of treason on 21st January 1973।
सॉरी 1793 यहां पे होना चाहिए। यस 1793 ये है यहां पे, ठीक है। 1793 को जो है उसे 21 जनवरी 1793 को जो से सेंटेंस्ड कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है, हम कह सकते हैं फांसी की सजा सुनाई जाती है, जो भी था। उसके बाद जो है उसको अगले दिन ही एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट डे उसको जो है एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। इसके बाद जो है आप देखेंगे रेन ऑफ टेरर। रेन ऑफ टेरर जब भी देखेंगे तो यहां पर जो है 1793 से 1794 तक जो है रेन ऑफ टेरर रहा। रेन ऑफ टेरर का मतलब है कि आतंक का शासन रहा, एक तरीके से आतंक का राज्य था। वहां पे इतना आतंक था, मतलब मोनार्की अबॉलिश हो गई थी, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें नहीं गई थी। जो नया हम कह सकते प्राइम मिनिस्टर आया था या जो भी था, वो भी अब वही चीजें कर रहा था, ठीक है, वो बदला ले रहा था। जैसे यहाँ पे रॉब्सपायर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सीवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। रॉब्सपायर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सीवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। इसमें क्या होता था कि all those whom he saw being enemies of republic, जो भी रिपब्लिक का एनिमी होता था, चाहे वो एक्स नॉवेल्स होते थे, चाहे वो क्लर्जी होते थे, मेंबर ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज होते थे, इवन मेंबर ऑफ हिज ओन पार्टी, चाहे वो दूसरी पार्टी का बंदा होता, चाहे उसकी खुद की पार्टी का बंदा होता, चाहे वो नोबेल होता, चाहे वो क्लर्जी होता, अगर वो उसके विचारों से सहमत नहीं होता था तो उस पर पहले केस चलाया जाता था, और अदालत के द्वारा अगर वो दोषी पाया जाता था तो उसके बाद जो है उसे ग्यूलोटाइन कर दिया जाता था। क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि ग्यूलोटाइन क्या होता है, तो हमने बताया था कि ग्यूलोटाइन जो है, ये वीडियो 3rd टाइम शूट कर रहा हूं, देखिए यहाँ पे इरेज भी हो गया है, ठीक है, क्योंकि बहुत सी चीजें थी, बार बार पता नहीं टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी, वीडियो डिलीट हो रहा था। तो जो है यहां पर जो है ग्यूलोटाइन का मतलब क्या होता है। ग्यूलोटाइन में 2 पोल्स होते थे, उसमें एक ब्लेड लगी होती थी, उसमें गर्दन को रखा जाता था और स्विच दबाया जाता था, गर्दन अलग हो जाती थी। जो ग्यूलोटाइन है इसकी खोज जो है डॉक्टर ग्यूलोटिन ने की थी। तो यहां पर जो है इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वर ग्यूलोटाइंड। द ग्यूलोटिन इज द डिवाइस consisting of 2 poles and a blade with which a person is beheaded. Dr. Guillotine, who invented it, issued law. Who invented it? Okay, यहाँ पे क्या है? Issued law proclaiming a maximum selling on wages and prices. Meat and bread were rationed. देखिए वेजेज और प्राइसेस जो है और मीट और ब्रेड, ये तो हम कह सकते वहां की डाइट हो गई, लेकिन वेजेस जो थी वो भी फिक्स थी और प्राइसेस भी अब जो है फिक्स कर दिए गए थे। इसके बाद जो है यहां पे क्या होता है कि पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज एंड सेल इट। पीएफजी हम कह सकते हैं प्राइस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। अब यहां पे समस्या ये थी कि किसानों को जो है सरकार के द्वारा जो प्राइस फिक्स किया गया था उसी पर ही बेचना पड़ता था। अब उस पर बेचने का मतलब ये हो गया, चाहे तुम्हारा नुकसान हो या फायदा हो, तुम्हें बेचना पड़ेगा। अगर तुम रिजर्व करके रखते हो तो गवर्नमेंट जो है उसने हम कह सकते थे ऐसी सीक्रेट एजेंसीज बना रखी थी जो कि सर्च करती थी, और कहीं पर अगर अनाज के भंडार पाए जाते थे तो वो कैप्चर कर लिए जाते थे, पैसा भी नहीं दिया जाता था और जेल भी होती थी। तो ऐसा जो है रॉब्सपायर ने बना रखा था। उसके बाद जो देखोगे तो कहता ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट द प्लेन डेगालाइट। प्लेन डेगालाइट का मतलब ये होता था कि पहले जो है अगर आप रिच होते थे या हम कह सकते जो पुअर होते थे, दोनों के खाने में अंतर होता था, लेकिन अब इसने क्या किया था कि सबको एक तरीके का खाना मिलता था। उसके बाद जो है चर्च जो थी उनको बंद कर दिया गया था, उनको जो है बैरक्स में कन्वर्ट कर दिया गया था, और जो है ही वॉज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन जुलाई 1774। इतना सब तमाशा करने के बाद जो है इनको भी क्या होता है कि 1774 में कोर्ट के द्वारा जो है दोषी पाया जाता है और इनको भी खत्म कर दिया जाता है, इनकी भी हत्या कर